चैनल KS एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पुण्य चार्ट। पुण्य चार्ट क्या होता है, इसको हम किस आधार पर समझें, इसका विश्लेषण कैसे किया जाता है और इसकी उपयोगिता क्या है। तो ये जो पूरा वीडियो है पूरा इसी विषय पर होने वाला है। तो यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई वीडियो मिस ना होने पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पुण्य चार्ट यानी कि डेथ चार्ट। मृत्यु का दिन, मृत्यु का समय और मृत्यु का स्थान, इसको इन तीनों चीज़ों के आधार पर डेथ चार्ट जो है वो क्रिएट किया जाता है। और इसकी उपयोगिता कैसे होती है, जैसे बर्थ चार्ट से क्या होता है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार विभिन्न भावों में जो ग्रह स्थित होते हैं उसके आधार पर व्यक्ति का भविष्य जो है जातक का वो कैसा रहने वाला है, किस किस तरीके के अनुभव वो लाइफ में लेने वाला है, इन चीज़ों का विचार किया जाता है। उसी तरीके से डेथ चार्ट में क्या होता है, उसमें जो विभिन्न भाव हैं उनमें ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये जानने का प्रयास किया जाता है कि मृत्यु के क्षण में व्यक्ति के मन की स्थिति क्या थी, उसके मस्तिष्क में किस तरीके के विचार चल रहे थे, क्योंकि उन्हीं के आधार पर उसकी आत्मा की गति का निर्धारण होता है। और ऐसा गीता में भी कहा गया है, भगवत गीता में, कि मृत्यु के क्षण में व्यक्ति के मनोभाव ही आत्मा की गति को निर्धारित करते हैं और बंधन एवं मुक्ति का जो निर्धारण है वो मन की स्थिति ही करती है। तो इससे उपयोगिता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है कि पुण्य चार्ट का अध्ययन क्यों किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में मन का विचार चंद्रमा से, चार्ट में भाव विशेष में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर किया जाता है। मून को यानी कि चंद्रमा को फोर्थ भाव का कारक भी माना जाता है और चौथे भाव को हृदय भाव भी कहा जाता है। और कालपुरुष की कुंडली में जो चौथा भाव है उसका स्वामी चंद्रमा ही होता है। तो ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा जब दो या दो से ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स के प्रभाव में होता है, मेलेफिक प्लैनेट यानी कि अशुभ ग्रह, अशुभ ग्रह कौन से होते हैं, राहु, केतु, इसको अशुभ ग्रह माना गया है, राहु, केतु, मंगल और शनि। लेकिन जो मृत्यु के उपरांत जो है मोक्ष का कारक माना गया है अगर केतु का संबंध अच्छे भाव से होता है, यानी कि किसी शुभ भाव में बैठा हो, केतु शुभ राशि में बैठा हो तो वो मोक्ष का कारक बनता है। अगर उसका संबंध लग्नेश के साथ में बनता है, सूर्य और चंद्रमा के साथ में बनता है, तब वो मोक्ष का कारक बन जाता है। तो यहाँ पर ऐसा देखा गया कि जब चंद्रमा के ऊपर दो या दो से ज़्यादा मेलेफिक जो प्लैनेट होते हैं उनका प्रभाव होता है, तब या तो जो व्यक्ति जो होता है वो मृत्यु के क्षण में अनकॉन्शियस स्टेट में होता है उसका दिमाग, या फिर वो पूरी तरीके से कोमा में होता है। तो ये चंद्रमा की स्थिति से इसका विचार होता है, तब ये पता लगता है। और चौथे भाव में जो बैठे प्लैनेट्स हैं और चौथे भाव के लॉर्ड, उसका भी बल देखना बहुत ज़रूरी होता है। चौथे भाव का कारक तो चंद्रमा होता है, लेकिन चौथे घर का जो, ये तो हो गया कारक, लेकिन उसका उसमें जो राशि पड़ी होगी वो ज़रूरी नहीं है कि कर्क राशि पड़ी हो, उसमें कोई भी राशि हो सकती है। तो जो भी राशि उसमें पड़ी है उसका जो लॉर्ड हुआ वो उस चौथे भाव का लॉर्ड हुआ। तो चौथे भाव का लॉर्ड और चौथे भाव में कोई प्लैनेट बैठा है तो उसका बली होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो प्लेसमेंट शुभ हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति जातक के लिए बनाती है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मा का प्रतीक होता है। तो जो मृतक व्यक्ति है उसकी कुंडली में यानी कि डेथ चार्ट में जब सूर्य बली होकर के किसी शुभ भाव में बैठा होता है तो इससे ये पता लगता है कि जो व्यक्ति था जो गुजर गया, जिसका डेथ चार्ट हम देख रहे हैं, वो एक पायस सोल वाला व्यक्ति था, यानी कि एक पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति था। चौथे भाव में चौथे भाव का लॉर्ड ही बैठा हो और उस पर जुपिटर की दृष्टि हो तो ये बहुत ही अच्छा योग होता है। या फिर जुपिटर और वीनस दोनों फोर्थ हाउस में बैठे हों तो भी ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, जो कि ये शो करता है कि जो मृतक व्यक्ति है उसकी जो सोल है वो एक रियलाइज सोल है और वो उसकी सोल मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन चौथे भाव में बैठे जो ग्रह हैं जुपिटर और वीनस, उस पर राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, और ना ही सातवें भाव में कोई प्लेनेट होना चाहिए, और ना ही सेवन्थ लॉर्ड पर किसी बुरे प्लेनेट की, अशुभ प्लेनेट की दृष्टि होनी चाहिए। फोर्थ हाउस में जुपिटर और शुक्र का होना जो है ना वो एक डिवाइन हैप्पीनेस है और प्योर विजडम का इंडिकेशन देता है ये, जो कि मृतक व्यक्ति के लिए एक ब्लेसिंग है, एक तरीके का आशीर्वाद है। फोर्थ भाव में बैठे प्लैनेट्स का बली होना, उस पर दृष्टि डालने वाले प्लैनेट्स शुभ व बली हों,
एवं फोर्थ लॉर्ड का बली होना एवं किसी मेल्फिक प्लेनेट के प्रभाव में ना होना, इस तरह के कॉम्बिनेशंस हमें उन व्यक्तियों के जो डेथ चार्ट है उसमें देखने को मिलते हैं जो कि स्पिरिचुअली काफ़ी अवेयर होते हैं, यानी कि अपने जीवन काल में वो स्पिरिचुअलिटी, योग, ध्यान साधना आदि से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनके डेथ चार्ट में हमें इस तरीके के योग देखने को मिलते हैं। डेथ चार्ट में नाइन्थ भाव यानी कि धर्म भाव के लॉर्ड का दशम भाव में होना या दशम भाव के लॉर्ड का 12वें भाव में होना ये शो करता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में काफ़ी अच्छे काम किए हैं और उसके ये कर्म उसकी जीवात्मा को सद्गति की तरफ ले जाते हैं। डेथ चार्ट में यदि लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा इनमें से कोई भी अगर त्रिकोण में हो, त्रिकोण हम किसको कहते हैं, पहला भाव, पंचम भाव और नवम भाव, इनमें बैठा हो कोई भी, या तो लग्नेश इनमें बैठा हो या फिर सूर्य बैठा हो या फिर चंद्रमा बैठा हो और उस पर मोक्ष कारक केतु की दृष्टि पड़ रही हो, तो इससे भी ये पता लगता है कि मृतक व्यक्ति की जो आत्मा है वो एक प्रगतिशील आत्मा थी जो कि गंभीरता से स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ रही थी और बढ़ रही है और सद्गति एवं मुक्ति की तरफ वो जाएगी, ऐसा विचार किया जाता है। यदि डेथ चार्ट के फर्स्ट, सेकंड और सेवेंथ हाउस पर नेचुरल मेल्फिक प्लैनेट्स का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो तो ये अननेचुरल डेथ को शो करता है, और इन तीनों भावों में से यदि दो भाव भी एफ्लिक्शन में हो तो भी ये यही शो करता है। और अगर सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड एक ही हो या फिर वो आपस में कनेक्टेड हो और लग्नेश पर भी जो मेल्फिक प्लैनेट है उसका प्रभाव हो, तो संभावना जो है इस तरीके की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सेवेंथ हाउस में जो बैठे प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स को शो करते हैं, वो इच्छाओं का घर होता है सेवेंथ भाव। फिर दूसरा, सेवेंथ हाउस और सेवेंथ लॉर्ड पर दृष्टि डालने वाले प्लैनेट्स भी यही शो करते हैं कि मृतक जो व्यक्ति है वो अपनी इच्छाओं को अपने साथ लेकर के गया है, और ऐसा प्राय आम व्यक्तियों के जो डेथ चार्ट हैं उनमें देखने को मिलता है। आम व्यक्ति से मतलब यहाँ पर उन व्यक्तियों से है जो अपने जीवन काल में स्पिरिचुअली अलाइन नहीं रहे हैं, यानी कि वो योग, ध्यान साधना इन सब से जो लोग दूर रहते हैं, ऐसा प्राय उनकी कुंडली में देखा जाता है। फिर हायर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए डेथ चार्ट के अलावा हमें नवमांश को भी देखना होता है। नवमांश कुंडली में केतु, जुपिटर, सूर्य, चंद्रमा इनकी स्ट्रेंथ, फिर हायर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनका बली होना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त अगर फिलोसफिकल कुंभ राशि जो होती है ना, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसका शुभ प्लैनेट्स से संबंध, केतु और कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि, उसकी स्थिति भी राशि चार्ट में और नवमांश में देखनी चाहिए। इसके अलावा जिस दिन डेथ हुई है वो दिन, उस दिन क्या दिन तारीख थी, वीकडे कौन सा वार था, मंडे, ट्यूसडे, इस पे से क्या था, एवं उस दिन नक्षत्र का लॉर्ड कौन था, उसकी नवमांश में और उसकी डेथ चार्ट में और डेथ चार्ट के नवमांश में क्या स्थिति थी, उस पर भी विचार करना चाहिए। इससे भी मृतक जो आत्मा है व्यक्ति की, जो मुक्त हुई आत्मा है, वो उसकी कैसी गति है, होने वाली है, वो कैसी गति हालत में है, उसके विषय में जानकारी हमको मिलती है। और यदि हम पाते हैं इस डेथ चार्ट को देख करके और उसके डेथ चार्ट के नवमांश को देख करके कि स्थिति जो है मृतक की गति, आत्मा की, जीवात्मा की सही से नहीं हो रही है, उसमें बाधा पड़ रही है, तो फिर ऐसे में हमें आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना, पूजा पाठ, जप तप आदि करना चाहिए। धन्यवाद।